घृतं मथेदं भस्मान्तगुं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिवेश्मर क्रतं स्मर ॐ शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है व्रत। अपने भारतीय संस्कृति में अनेक उप संस्कृतियां महाभारत के बाद आई। जो भारत की मूल संस्कृति है वह है आर्य संस्कृति अथवा वैदिक संस्कृति, जो सृष्टि के आदि काल से महाभारत काल तक लगातार चली आ रही थी। महाभारत के युद्ध में वैदिक विद्वानों के मारे जाने के कारण वैदिक और आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार में कमी आई, विद्वानों का अभाव हो गया। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले आचार्यों की अनुपलब्धि रही। इस कारण से मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना के अनुसार आर्य संस्कृति के पराभव काल में अनेक प्रकार से उप संस्कृतियां जन्मी, जिन्हें हम भारत की दृष्टि से देखें तो बौद्ध, जैन, सिख आदि। तो ये जो व्रत शब्द है, इसकी उत्पत्ति वैदिक संस्कृति में ही हुई है। वेदों में जो व्रत शब्द का अर्थ है, उप संस्कृतियों ने उस अर्थ को परिवर्तित कर दिया व्याकरण ज्ञान के अभाव में। व्रत का मूल अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति किसी महान लक्ष्य को करने के लिए तैयार होता है, तो वह उस समय संकल्प करता है कि मैं इस लक्ष्य को पूरा करूंगा और इस लक्ष्य में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी उन सभी विघ्न बाधाओं को मैं पार करूंगा और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ तक कि वो कहता था, देहम वापाति, या तो ये मेरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा या लक्ष्य की ही प्राप्ति हो जाएगी। इसे वैदिक संस्कृति में व्रत कहा गया है। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम दर्शयामि। अग्नि के सामने शिष्य आचार्य के सानिध्य में संकल्प लेता है, व्रत लेता है कि मैं अपने जीवन को प्रकाश युक्त बनाऊंगा, अपने जीवन से असत्य अंधकार को दूर करूंगा, सत्य को धारण करूंगा। इसका नाम था व्रत। और वैदिक काल के आर्यों की पहचान भी इसी व्रत से हुआ करती थी। व्याकरण के पुरोधा आचार्य यास्क ने व्रत शब्द की परिभाषा दी है, आर्य व्रती, कि आर्य लोगों का एक ये भी पहचान था कि आर्य लोग व्रती होते थे। अनार्य दस्यु, और जो दस्यु होते थे वो अनार्य होते थे क्योंकि उनके जीवन में कोई व्रत नहीं होता था। तो किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित होना और उसको पूर्ण करना, ये व्रत कहलाता था। और ऐसे व्रत समय समय पर आर्य ऋषि, आर्य क्षत्रिय, आर्य वैश्य, आर्य शूद्र भी लिया करते थे। शूद्र यानी सेवक, राष्ट्र के सेवक, पिता के सेवक, माता के सेवक।
ये थी आर्यों की व्रत परंपरा। और महाभारत काल तक भी ऐसे व्रतों को हम देखते आए हैं। अर्जुन ने व्रत किया था कि सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर डालूंगा, अन्यथा चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। ये व्रत था उनका, और इस व्रत को उन्होंने पूरा किया। यह जरूरी न हो कि व्रत पूरे ही हो जाएं, कभी कभी व्रत अधूरे भी होते हैं और कभी कभी व्रत बदलने भी पड़ते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने भी एक व्रत लिया था, जिसमें दुर्योधन और अर्जुन उनके पास यह जानने के लिए गए थे कि इस युद्ध में आप किसके साथ देंगे। तो भगवान कृष्ण ने प्रस्ताव रखा था कि एक और मैं रहूंगा, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी, आपको जो चाहिए पसंद कर लो। और पहला ऑप्शन युधिष्ठिर को दिया था, अर्जुन को दिया था, क्योंकि अर्जुन गया था। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया, और दुर्योधन यही चाह ही रहा था कि नारायणी सेना बहुत बड़ी है, अकेले कृष्ण के लेके हम क्या करेंगे, उसके मन की हो गई। तो नारायणी सेना देने के बाद भी भगवान कृष्ण ने एक व्रत लिया था कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। व्रत ले लिया उन्होंने। लेकिन आर्य लोग बहुत ही विवेकी होते हैं, उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं, देश काल परिस्थिति को जानने वाले होते हैं, हठी और दुराग्रही आर्य नहीं होते हैं। तो जब महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म बने, तो वो एक दिन में 10-10 हजार सेनाओं का नाश कर देते थे। उनके रण कौशल को देख करके आर्य क्षत्रिय राजा योगेश्वर श्री कृष्ण ने विचार किया, अगर मैं अपने इस व्रत पर अड़ा रहा, दुराग्रह करता रहा, हठ करता रहा, तो पांडवों की हार हो जाएगी। और पांडवों की हार का मतलब है कि धर्म की पराजय। और मैंने जितना भी ये कार्य आज तक किया है, वो धर्म की स्थापना के लिए किया है, धर्म की पराजय के लिए नहीं किया है। इसलिए उस समय भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अपने इस व्रत को तोड़ दिया, और उन्होंने चक्र सुदर्शन उठा लिया। और ईश्वर की व्यवस्था देखिए, चक्र सुदर्शन उठाना ही पर्याप्त था, चलाना तो उनको पड़ा ही नहीं। क्योंकि चक्र सुदर्शन के उठाते ही भीष्म बोले कि श्री कृष्ण, मैं आपके व्रत को तोड़ना चाहता था, मैं उसमें सफल हो गया, और अब मैं शस्त्र आपके सामने नहीं चला सकता। तो आर्यों का जब व्रत टूटता है, वो भी परोपकार के लिए ही होता है, और अन्यथा वो पूर्ण करते हैं। हाँ, पितामह भीष्म ने जो व्रत लिया वो आर्य व्रत नहीं कहलाएगा, क्योंकि पितामह भीष्म ने काम वासना में आसक्त शांतनु की इच्छा के पूर्ण करने के लिए जो व्रत लिया, उससे राष्ट्र की बड़ी हानि हुई। अयोग्य लोग योग्य पदों पर आ गए। अपूजा यत्र पूजन्ते पूज्या नाम च विनाना। जिस राष्ट्र में अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों का अपमान होता है, तत्र तेणी प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। शास्त्रकार कहते हैं वहाँ 3 चीजें निश्चित होती हैं। वो 3 चीजें क्या है? अकाल पड़ता है वहां पर, प्रजा भयभीत हो जाती है, और अल्पायु में ही लोग मरने लगते हैं। इसलिए भीष्म पितामह का व्रत
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनुचित था। अगर भीष्म ने व्रत तोड़ दिया होता और स्वयं सत्ता अपने हाथ में ले ली होती तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। फिलहाल हम इसकी चर्चा करने यहाँ नहीं बैठे हैं, हमारा विषय है व्रत। तो ये व्रत था। आर्यव्रती, आर्य लोग व्रती होते हैं। भगवान राम आर्य थे, उन्होंने भी व्रत किया। अगस्त ऋषि के आश्रम में जब उन्होंने नर कंकालों को देखा तो उन्होंने पूछा, ऋषिवर ये क्या हो रहा है? महात्मा अगस्त ने बोला, हे राम, लगता है क्षत्रिय वीरों से हीन हो गई है। हम ऋषि मुनि लोग जब संध्या उपासना आदि कर्म में बैठते हैं तो निशाचर लोग आकर के हमारा आहार करते हैं। ये उन्हीं ऋषियों के नर कंकाल हैं। तब श्री राम भगवान ने वहीं पर व्रत लिया था। निशिचर ही न करहु मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय वर दीन। सभी ऋषियों के पास श्री राम स्वयं गए और उनको आश्वासन दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस धरती को दुष्टों से मुक्त करा दूंगा। इसी का नाम है व्रत। तो ये क्रम व्रतों का वैदिक काल तक चलता आया। महाभारत काल के पास लोगों ने व्रतों को अपनाया लेकिन उसके अर्थ को भूल गए। आज बहुत सारे लोग व्रत का अर्थ भूखा रहना समझते हैं। जैसे आज करवा चौथ है, करवा चौथ पर व्रत रखती हैं माताएं बहनें कि पति की आयु बढ़े। याद रखिएगा, भूखे रहने से पति की आयु तो नहीं बढ़ेगी, आपकी भी घट जाएगी। पति की आयु बढ़ाना है तो वेद के मर्यादा के अनुसार गृहस्थ आश्रम को सुव्यवस्थित रखने से ही पति की आयु बढ़ सकती है। भूखे रहने से आयु नहीं बढ़ती है और भूखे रहने को व्रत भी नहीं कहा जाता है। हाँ, आयुर्वेद में लिखा है, लांगनम महाव्रतम, उपवास करना महाव्रत है। अर्थात अगर आपके शरीर में कोई रोग आ गया है, जर है, कब्ज है, एसिडिटी है, तमाम प्रकार के ऐसे शारीरिक रोग हैं, कब्ज आ गई है, तो उस समय आप कुछ भी न खाएं और उपवास करें। अर्थात अपने इन भोग इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए उपराम दें, तो इसी से आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये शारीरिक दृष्टिकोण से ये इसका नाम व्रत है। उपवास व्रत नहीं है, उपवास है, भूखा रहना। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो व्रत है वो यही है कि हम अपने परिवार, स्वयं के जीवन को, राष्ट्र को, समाज को उन्नति के रास्ते पर ले चलने का शिव संकल्प अपने मन में लें और उस कार्य को करने में यदि प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो उसके लिए हम सज्ज रहें। यह है आर्यों का व्रत। भूखे रहने से मनु महाराज ने लिखा है कि जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, नौकरी जिनको करनी है, भविष्य बनाना है, ऐसे विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं, जो वृद्ध हैं, कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिनों में दुनिया से जाने वाले हैं, ऐसे वृद्ध लोगों को भी भूखा नहीं रहना चाहिए। और जो स्त्री गर्भिणी है, जिसके उदर में शिशु है, उसको भी भूखा नहीं रहना चाहिए। और ये माताएं बहुत बड़ी गलतियां करती हैं। ये जो आजकल विकलांग होते हैं ना, ये विकलांग होने में बच्चों में 90% योगदान माता का होता है। माँ के आहार नाल से शिशु का आहार नाल जुड़ा रहता है। माँ भूखा रहती है, स्वयं तो भोजन नहीं करती और जो गर्भस्थ शिशु है उसको भी भोजन नहीं मिलता।
परिणामतः जिस अंग में इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता नहीं पहुंचती है, वही अंग उसका विकलांग हो जाता है और फिर दोष भगवान को देते हैं। इसलिए इसका नाम व्रत नहीं है। हम व्रत करें किसी महान लक्ष्य के लिए। कडवंतो विश्वमार्यम, हमारे ऋषि मुनि तो ऐसा व्रत करते थे कि हम स्वयं श्रेष्ठ बनेंगे और सारे संसार को श्रेष्ठ बनेंगे। इसका नाम है व्रत। तो ऐसे व्रत हम करें, मानव और मानवता की रक्षा करें। अहिंसा का व्रत लें कि हम किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे। हम व्रत लें, सत्यम वद, सत्य बोलेंगे, धर्मम चरो, धर्म पर चलेंगे, धर्म का आचरण करेंगे। इसका नाम व्रत है। मानव बनकर मानवता से कितना तुमने प्यार किया है, इस जीवन में आकर के कितनों का उपकार किया है, कितनों के अवलंब बने तुम, कितनों को गोद बिठाया है और स्वयं गरल पी पी करके कितनों को अमृत पिलाया है। इसका नाम व्रत है। इसलिए आओ, दूध पियो, व्यायाम करो, जपो ओम का नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूर्ण हो सब काम। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। कल फिर किसी दूसरे विषय को लेके आपके सामने आएंगे। ओम शांति 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 ही।